हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया, जिससे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई और मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, मुझे बहुत सारी लड़कियाँ पूछती हैं कि आपका आईयूआई सक्सेसफुल नहीं हुआ, डॉक्टर ने आपको क्या रीज़न बताया, क्या प्रॉब्लम थी आपको। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा आईयूआई जो था वो जलंधर पंजाब में हुआ था। अमरदीप हॉस्पिटल है, वहाँ पे टीवी सेंटर के पास है। बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी मैं आपको वहाँ पे जाने के लिए। अगर आप जाते हो, अगर कहीं एक दो हो भी सकता है किसी का अच्छा एक्सपीरियंस हो, लेकिन मेरा अच्छा नहीं था। और हाँ रुको, हाँ मैं बात कर रही हूँ ना वहाँ पे, फोन वहाँ पे वीडियो पे बात आएंगे। तो मैं बताती हूँ मेरा आईयूआई का एक्सपीरियंस कैसा था और क्या रीज़न था मेरा आईयूआई सक्सेसफुल ना होने का। तो ये बात है 2014 की। मेरी शादी हुई थी 2011 को, 29 नवंबर को मेरी शादी हुई थी। तो पहले तो हमने एक 1.5 साल तो प्लान किया, मतलब हमें था ही नहीं कि हम बेबी प्लान करेंगे। तो फिर 2013 में मेरी नेचुरल कंसीव हुआ था, लेकिन 10-15 दिन ऊपर ही हुए थे। और फिर मुझे शाम के टाइम में अचानक थोड़ी सी ब्लीडिंग, जैसे पीरियड्स आने के टाइम में होती है, वो होती है। फिर अगले दिन दोपहर के 11 बजे मुझे पेन होती है, पीरियड्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। उसमें थोड़ा सा वो क्लॉटिंग सी बनी हुई थी, तो वो रिमूव हो गई, अपने आप ही हो गई। तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने दवाई दे दी कि खुल के पीरियड्स आ जाएंगे। तो वो मेरी ऐसे ही हो गया। लेकिन तब मैं प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने भी कंफर्म किया था। बीटा एसटीडी नहीं हुआ था, लेकिन उसमें किट में आया था। फिर मैंने 2014 में फिर सितंबर अगस्त, जब गणेश चतुर्थी होती है तब का टाइम था, अगस्त था चाहे सितंबर था। उस टाइम पे हमने कहीं से, मेरे हस्बैंड ने कहीं से सुना था कि आईयूआई कुछ होता है, वो करवा लेते हैं, उससे प्रेगनेंसी थोड़ी जल्दी हो जाती है। तो हम ऐसे ही सर्च करने लगे, हम जलंधर में ही रहते थे, तो हमने सर्च करने लगे। और वहाँ पे हमने एक डॉक्टर जो थे, हमें हॉस्पिटल जो गूगल पे हमने सर्च किया, वो था अमरदीप हॉस्पिटल था, आईवीएफ का ही था वो, आईयूआई और आईवीएफ था। और वहाँ हम गए हैं और वहीं पे डॉक्टर को हमने सीधा जाके बोल दिया, मेरे हस्बैंड ने, कि हम आईयूआई करवाना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया कि इसके पहले कोई आपके ब्लड टेस्ट होंगे या फिर आपका कोई ट्यूब टेस्ट होगी कि आईयूआई क्यों किया जाता है, क्या रीज़न है। उन्होंने हमें कुछ नहीं सजेस्ट किया, क्योंकि आईयूआई सिर्फ उन्हीं केस में किया जाएगा जिस केस में आपके, सबसे पहले तो आपका वो ट्यूब टेस्ट करेंगे, क्योंकि आईयूआई तभी कर सकते हैं अगर ट्यूब्स खुली हैं, क्योंकि ये तो एक किस्म का नेचुरल प्रोसेस की तरह ही हो जाता है। हाँ जी बेटा। लेकिन उन्होंने हमें कुछ सजेस्ट नहीं किया, सीधा हमें हमारा जो था, मुझे जैसे इंजेक्शंस के दवाई देनी स्टार्ट कर दी कि आपके इंजेक्शन दिए मुझे कि आपके एग्स अच्छे बन जाएं। और फिर लास्ट में रप्चर का आपको मुझे इंजेक्शन लगा दिया। हस्बैंड का स्पर्म लिया गया, उसको चेक किया गया, उसको वॉश करके फिर इंसर्ट करते हैं ना आपके यूट्रस में, तो वो सब किया गया। लेकिन उसके पहले मेरा कोई भी ट्यूब टेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ट्यूब टेस्ट नहीं किया, मेरी कोई ना कोई ट्यूब ख़राब थी, राइट लेफ़्ट कोई भी हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे नेचुरल कंसीव होने में दिक्कत हो रही थी। क्योंकि ट्राई तो हम कर ही रहे थे, हम कोई प्रिकॉशन भी यूज़ नहीं कर रहे थे 1 साल तक, तो कि हमें था तब कि हमें बेबी हो जाए। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी गलती की वहाँ पे मेरी ट्यूब टेस्ट ना करके, और कोई भी ब्लड टेस्ट, एएमएच लेवल, मतलब कुछ भी टेस्ट हमारा नहीं किया गया। फिर उसके बाद मेरा आईयूआई कर दिया गया, और उसके बाद जैसे चलता ही है, मेरे इंजेक्शन्स वगैरह चले। लेकिन जिस टाइम पे मुझे पीरियड आने थे उसी टाइम पे मुझे पीरियड आ गए, मेरा आईयूआई सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके 10-15 दिन बाद सुबह सुबह मुझे पीरियड्स आए। जैसे मैं नहाने जा रही थी तो मैंने देखा कि मेरे कोई दर्द नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मुझे बहुत तेज़ ब्लीडिंग हुई। और जब मैंने चेक किया तो काफ़ी अच्छी खासी ब्लीडिंग थी। तो मैंने कहीं से सुना हुआ था कि कई बार ना प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन पीरियड आपको आ जाते हैं। तो इसी चक्कर में मेरे पास वो पुरानी, मैंने अपनी प्रेगनेंसी वाली किट ला के रखी हुई थी कि मेरा आईयूआई सक्सेसफुल होगा तो मैं उसको चेक करूँगी। तो हाँ जी बेटा।
तो मैंने उसी को उठाया, अभी हस्बैंड को उठाया भी नहीं, और मैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगी और उसमें अच्छी खासी 2 लाइनें बन गई, यानी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं खुशी से नाच रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उठाया, मैंने कहा भी ऐसे ऐसे करके तो लाइनें आई हैं, और मैंने उनको कहा, मैं कहा नहीं नहीं ये प्रेग्नेंट होता है ऐसे, तो ऐसे हो जाता है कई बार। तो वो कह रहे कि चल हम उन्हीं डॉक्टर के पास चलेंगे, उन्हीं से बात करते हैं। तो वहाँ पे हम जाते हैं और वो डॉक्टर हैं, अब उनको तो कोई ना कोई चीज़ शक हुआ ही है। तो वो, हाँ जी बेटा, तो वो मेरा अल्ट्रासाउंड उन्होंने भी दोबारा, मैं बात कर रही हूँ ना वहाँ पे मासियों के साथ, ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते, आप फिर नींद नहीं कर लेते, मैं जो बात करने दो। तो फिर उन्होंने मुझे दोबारा मेरा वहाँ पे जो यूरिन वाली किट होती है उससे मुझे टेस्ट किया, तो वहाँ पे भी मेरी प्रेगनेंसी शो हुई। तो उन्होंने सोचा कि अगर 15 दिन ऊपर हैं, क्योंकि 10-15 दिन ऊपर थे, तो उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड में कुछ तो दिखाई देगा। आप यकीन मानिएगा, मेरा पता नहीं, जैसे उनका 3-4 फ्लोर थे उनके, हर जगह पे उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, लेकिन उनको कुछ भी दिखाई मेरे यूट्रस में नहीं दे रहा है। ना कोई सैक दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ कोई धड़कन वड़कन, कुछ सैक ही नहीं दिख रहा तो धड़कन कहाँ से दिखेगी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो तो घबरा गए, हमें कुछ आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। कभी मुझे ऊपर ले जा रहे हैं, वहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, कभी नीचे लेके आ रहे हैं। फिर किसी और डॉक्टर को उन्होंने फ़ोन किया कि आप आओ, कि आप आके टेस्ट करो, क्योंकि अब जैसे अब थोड़ी नॉलेज हो गई है, अब पता चलता है कि अगर 15 दिन का बेबी उसमें ट्यूब में पल रहा है, तो वो तो पता नहीं कब ट्यूब फट जाए और कब सीधा ही इसमें डेथ के चांस होते हैं, मतलब बंदा ख़त्म हो जाता है इसमें। तो इसलिए अब पता चलता है कि उन्होंने इतना ज़्यादा वो पैनिक क्यों हो रहे थे। तो फिर उन्होंने ये चीज़ 1 घंटा 1-1.5 घंटा चली है, और उसके बाद उन्होंने फिर हमें बताया है कि कोई और डॉक्टर आए हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड को बुलाया गया, उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी तो है लेकिन ये यूट्रस में नहीं है, ये यूट्रस के कहीं बाहर है, शायद ट्यूब में है, तो हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसको हम रिमूव कर देंगे। और मेरे हस्बैंड को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और हम दोनों ही गए हुए हैं। और बस उन्होंने कहा कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, पहले अब लगाएंगे, फिर 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा लगाएंगे। तो मतलब ये बात उन्होंने हमसे की है, इंजेक्शन लगाया और कह रहे कि पीरियड खुल के आ जाएंगे। तो तब भी मतलब उसके बाद भी मैंने हमें कोई आइडिया नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो फिर ऐसे करके उन्होंने मेरी जो प्रेगनेंसी थी उसको रिमूव कर दिया, और कुछ उसके बाद भी मेरा कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया कि क्या पता कुछ अंदर रह ही ना गया हो, कोई कुछ नहीं किया। इसलिए मैं आपको मना कर रही हूँ कि अगर आप वहाँ पे जाने का, अगर जलंधर से हैं या पंजाब से हैं तो आप सोच रहे हो, तो वहाँ पे आप बिल्कुल नहीं जाओगे। तो ऐसा होता है, और IUI होता है, और फिर वो हमें तब कहते हैं 2014 में ही कि अब तो आपको IVF ही करवाना पड़ेगा। तब भी उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि आपको ट्यूब टेस्ट करवा लो या ऐसा कुछ करवा लो, है ना। तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अभी आप 1-2 महीना थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद हम सीधा IVF करेंगे। मतलब उनको सिर्फ अपने पैसे बनाने का था कि ये तो बंदे ने पहले IUI करवा ही लिया है, अब इसको ट्यूब टेस्ट का भी क्या ही बोलना, क्या पता एक ट्यूब ठीक हो या कुछ, मतलब कोई उन्होंने मुझे एक जो जिम्मेदार डॉक्टर होता है ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने मुझे सलाह वगैरह कुछ नहीं दी। तो उसके बाद फिर काफ़ी टाइम निकल गया, मैंने देसी दवाइयाँ भी खा ली, कर लिया। फिर हम यहाँ शिफ्ट हो गए, फरीदाबाद शिफ्ट हो गए। तो उसके बाद फिर यहाँ से मैंने, जैसे अपनी वीडियो में बताया है कि मैंने यहाँ से IVF करवाया है फरीदाबाद से। तो ये ऐसा हुआ। तो अब मुझे ये लगता है कि मेरा IVF इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि मेरी ट्यूब या तो ब्लॉक थी या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम थी, जिस वजह से जो प्रेगनेंसी थी वो ट्यूब में हो गई। क्योंकि ट्यूब में प्रेगनेंसी तभी होती है जब आपकी ट्यूब में अच्छी ना हो, ट्यूब के अंदर कोई जैसे पस भरी हो, या फिर ट्यूब बिल्कुल बंद हो, या फिर ट्यूब में जाले से हो। ऐसे में आपका जो आपकी प्रेगनेंसी है वो ट्यूब में अड़ जाती है। नक्श नो बेबी नो। तो ये रीज़न हो सकता है मेरी IUI को सक्सेसफुल ना होने का।
तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे कोई रीज़न नहीं बताया था। तो इन्हीं कारणों की वजह से मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ और मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद भी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 2014 के बाद 2019 में 2020 में ही जाके मेरा IVF जो है, जैसे एग्स लगने एग्स वाले जो बनने वाले इंजेक्शन थे वो मेरे स्टार्ट हुए 2020 में जाके। इतना गैप मेरा पड़ गया। चलो वो मैं ऐसे भी सोच लेती हूँ कि भगवान ने देना ही इतनी देर के बाद था तो कोई बहाना बनना था, वो मैं अपने दिल को तसल्ली मैं दे ही देती हूँ। चलो अब सब कुछ ठीक हो गया है तो मुझे इतनी वो टेंशन, मतलब अब मैं नहीं सोचती हूँ इन बातों में। लेकिन वो मुझे डॉक्टर ने अच्छा जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया था बिल्कुल भी। तो ये था कारण मेरा IUI सक्सेसफुल ना होने का। आई होप मेरी वीडियो से आपको पता चल गया होगा। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो, IVF रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे और व्लॉग्स आपको इस चैनल पे बच्चों के साथ मिलते रहेंगे। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।